गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 9 के लिए सैमुशी का पाठ नंबर 2 स्वर्ण काके का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम इसका पाठ परिचय के बारे में जानेंगे और पाठ परिचय के साथ ही हम इसका सार के बारे में भी पढ़ेंगे। उसके बाद विस्तार से अध्ययन करेंगे। देखिए, तो हम स्टार्ट करते हैं पाठ परिचय। अब देखिए, स्वर्ण काक है जो पाठ है, प्रस्तुत पाठ श्री पदम शास्त्री द्वारा विरचित है। विश्व कथा शतकम नामक संग्रह से कथा संग्रह से लिया गया है, जिसमें विभिन्न देशंकी और लोक कथाओं का संग्रह है। यह बर्मा देश की श्रेष्ठतम कथाओं में से एक है, जिसमें लोभ और उसके दुष्परिणामों के साथ साथ त्याग और उसके सुपरिणामों का वर्णन एक सुनहले पंखों वाले कोए के माध्यम से किया गया है। इसमें देखिए, दो लड़कियां हैं। एक तो होती है गरीब महिला की बेटी होती है। उसके बारे में देखिए पढ़ते हैं। प्राचीन समय में एक गांव में एक वृद्ध स्त्री रहती थी। उसकी पुत्री विनम्र और सुंदर थी। एक बार माता ने उसे धूप में रखी चावलों की पक्षियों से रक्षा करने को कहा। कुछ समय पश्चात एक सुनहले पंखों वाला कौवा उड़ता वहां पहुंचा और चावलों को खाना प्रारंभ कर दिया। लड़की के मना करने पर उस कौवे ने उस लड़की से सूर्योदय से पहले गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे आकर चावलों का मूल्य लेने को कहा। जब सूर्योदय से पहले वह लड़की वहां पहुंची तो उस लड़की ने वृक्ष के ऊपर सोने का महल देखा। लड़की की त्याग भावना से प्रसन्न हुए कोई ने उस लड़की को सोने की सीढ़ी से ऊपर चढ़ाया और सोने की थाली में ही भोजन कराया। लड़की ने कोई के द्वारा दी गई 3 संदूकों में से सबसे छोटी संदूक को चावल के मूल्य के रूप में स्वीकार किया। लड़की ने घर पहुंचकर संदूक को खोलकर देखा तो उस संदूक के अंदर हीरे और जेब मतलब बहुत सारे पैसे थे। देखकर बहुत प्रसन्न हुई और उसी दिन से वह धनिक बन गई। उस गांव की एक लालची स्त्री थी। जब उस निर्धन लड़की के धनिक बनने का पता चला तो उस लालची स्त्री ने अपनी पुत्री से धूप में चा उसने भी क्या किया, अपनी पुत्री से भी धूप में चावलों की पक्षियों से रक्षा करने को कहा। जब वह सुनहला कौवा वहां पहुंचकर चावलों को खाने लगा तो उस कौवे ने लड़की से उस चावलों को खाने से रोका। कौवे ने उस लड़की से सूर्योदय से पूर्व गांव के बाहर पीपल के वृक्ष के नीचे आने को कहा। वह लड़की सूर्योदय से पहले वहां पहुंचकर कौवे की निंदा करने लगी और चावलों का मूल्य मांगने लगी। कौवे के द्वारा सीढ़ियों के पूछने पर अभिमानी लड़की बोली कि सोने की सीढ़ियों से ही आऊंगी, परंतु सुनहले पंखों वाले कौवे ने उसके लिए तांबे की सीढ़ियां दी। कौवे ने उस लड़की को भोजन भी तांबे पत्र में कराया। वहां दिए गए 3 पेटियों में से जब वह बड़ी पेटी लेकर खुशी खुशी घर को लौटी तो उस लड़की ने उस पेटी को खोलकर देखा तो भयंकर काले सांप के रूप में अपने लोभ के फल को प्राप्त दुखी हुई। इसके पश्चात उसने लालच करना छोड़ दिया। देखिए, इसमें लालच के बारे में बताया गया है कि लालच करना कितना, उसका दुष्परिणाम क्या होता है, उसके बारे में बताया गया है। देखिए, अब हम पाठ स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट है इसका गद्यांश। पूरा कस्मिंचित ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत। पुराने समय में गांव में एक निर्धन वृद्ध स्त्री रहती थी। तस्य च एका दुहिता विनर्मा मनोहरा चासीत। उसके एक बेटी विनम्र और मनोहर थी। एकदा माता स्थाल्याम तंडुलान निक्षप्य पुत्री अधिष्ठित। एक बार में माता थाली में चावलों को रख कर के पुत्री को आदेश देती है, सूर्य तपे तंडुलान खगेभ्य रक्ष। सूर्य ताप मतलब धूप में चावलों की पक्षियों से रक्षा करना। किंचित कालांतरणम एको विचित्र काके समुड्य तस्या समीप आगच्छत। किंतु एक विचित्र कोया उड़कर के उसके समीप आ जाता है। नेता दृश्य स्वर्ण पक्षो रजत चंचु स्वर्ण काके त्या पूर्व दृष्टा। ऐसा स्वर्ण सोने के पंखों वाला और चांदी की चोंच वाला स्वर्ण कौवा पहले उसने कभी नहीं देखा। तम तंडुलान खादंतम हसंत च विलोक्य बालिका रोदितुम आरब्ध। उन चावलों को खाते हुए और हंसते हुए देख करके, किसको, कोए को, कोया क्या कर रहा है, हंस रहा है और चावलों को खा रहा है। तो बालिका रोदितुम आरतुम, तो बालिका रोना आरंभ कर देती है। तम निवार्यंती सा प्रार्थत, और वह उससे उनको नहीं खाने के लिए प्रार्थना करती है। तंडुलान माँ भक्ष्य है, चावलों को मत खाओ। मदिया माता अतिम निर्धनो वर्तते। मेरी माता बहुत ही गरीब है। मेरी माता क्या है, बहुत ही गरीब है। स्वर्ण पक्ष का के प्रोवाच्य। देखिए, स्वर्ण पक्ष यानी सोने की पंखों वाला कौवा बोला, माँ सुच कि दुखी मत हो। सूर्योदय याद प्रागे ग्रामाद वही पीपल वृक्ष अनुत्वा आगंतव्यम। सूर्योदय से पूर्व तुम गांव के बाहर पीपल के वृक्ष के नीचे तुम आ जाना। अहम तुभ्यम तंडुल मूल्य दास्यमि, मैं वहां पर तुम्हें चावलों का मूल्य दे दूंगा। प्रहर्षिता बालिका निद्रामपि न लभते, और वह
वो क्या कर प्रहर्षिता बालिका निद्रा में पी लेवे, तो और तो वो खुश हो गई लड़की कि मुझे चावलों का मूल्य मिलेगा, तो निद्रा पे न ले तो सोई भी नहीं, ठीक है, तो उसने नींद भी नहीं ली। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें इसका अर्थ है आपका, देखिए नेक्स्ट है सेकंड। सूर्योदय पूर्व में ता सा तत्रोपस्थिता, सूर्योदय से पहले ही वह वहाँ उपस्थित हो गई। वृक्षोपरि विलोक्य सा च आश्चर्यचकिता संजाता यत् तत्र स्वर्णमय प्रसादो वर्तते, कि देखिए वृक्ष के ऊपर वो वह देख करके आश्चर्यचकित हो गई कि तत्र स्वर्णमय प्रसादो वर्तते, कि वहाँ पर सोने का महल है। यदा काके सहित व प्रबुद्धो तदा तेन स्वर्ण गवाक्ष, गवाक्ष मतलब होते खिड़की, कथितम अहो बाले त्वम आगत, देखिए जब कोआ सोकर के उठा, प्रबुद्ध यानी सोकर के उठना, तेन उससे, तो वह क्या करता है, तो वह सोने की खिड़की से झांक करके देखता है, ओ बाले, अरे बालिका, त्वम आगत, तुम आ गई हो, तिष्ठ बैठो, अहम तव कृते सोपान अवतारयामी, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। तब कहते, तो कहिए, स्वर्णमय रजतमयम ताम्रमयम वा, तो सोने की सीढ़ी से आओगी या चांदी की से या तांबे की से, तो कन्या अवदत्त, तो कन्या बोली, अहम निर्धन मातु दुहिता अस्मि, मैं तो निर्धन माँ की बेटी हूँ। ताम्र सोपाने आगच्छामि, तांबे की सीढ़ियों से ही आऊंगी। परम स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवनम आरोहत, परंतु वह क्या करता है, उसके लिए सोने की सीढ़ियाँ उतारता है। कौन, कुआ। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है थर्ड नंबर का, देखिए इसमें इसका अर्थ लिखा हुआ है, आप इसको ध्यान से देखोगे। थर्ड देखिए, चीरकालम भवनी चित्र विचित्र वस्तुनि संजितानी दृष्टवा सा विस्मय कथा, लंबे समय से उस भवन में चित्र मतलब विचित्र विचित्र प्रकार की वस्तुओं से सजा हुआ देख करके सा विस्मय कथा, वह आश्चर्यचकित हो गई। कौन, वो बालिका। श्रांतम ता विलोक्य काके वदत, कि उसको थकी हुए देख करके, शांता मतलब क्या होता है, थकना, थकावट जो होती है, श्रांता मतलब थकी हुई देख करके, विलोक्य काके, काका कोआ बोला, अवदत बोला, पूर्व लघु प्रातराशय क्रियताम, पहले तुम सुबह का नाश्ता कर लीजिए। वद त्वम स्वर्ण स्थालम भोजनम करिष्यति, तो तुम बताइए कि सोने की थाली में भोजन करोगी, किम व रजत स्थाल्यम उत ताम्रस्थाल्यम, तो बताइए तुम सोने की थाली में भोजन करोगी या चांदी की, रजत मतलब चांदी की थाली, और ताम्रस्थाल्यम तांबे की थाली में भोजन करोगी। बालिका वदतु, बालिका बोली, ताम्रस्थाल्यम एवं अहम, मैं तो तांबे की थाली में ही भोजन करूंगी। निर्धना भोजनम करिष्यामि, मैं तो गरीब हूँ। तदा सा आश्चर्यचकित संजाता, तो वह आश्चर्यचकित हो गया, आश्चर्यचकित होकर के, यदा जब स्वर्ण काकेन स्वर्ण स्थलम भोजनम परिवेशित, देखिए कौन, वह आश्चर्यचकित हो गई जब कोई ने उसके मना करने पर भी कोई ने उसको सोने की थाली में भोजन परोसा, परिवेशितम परोसा। न एतादृशम स्वादु भोजनम अद अवधि बालिका खादितवती, तो वह क्या, वो बालिका ने एतादृशम ऐसा स्वादु स्वादिष्ट भोजन कभी भी नहीं खाया। काको अवदत, कुआ बोला, बालिके अहम इच्छामि, बालिके मैं तो ये चाहता हूँ, यद त्वम सर्वदा अत्रैव तिष्ठ परम त्व तब मातु तु एकाकिनी वर्तते, मैं तो ये चाहता हूँ तुम हमेशा, सर्वदानी हमेशा, अत्रैव यहाँ, तिष्ठ यहीं रहो, पर तब मातु तु एकाकिनी वर्तते, परंतु तुम्हारी माता अकेली है। अत्र अतः इसलिए त्वम शीघ्र में स्वगृह गच्छत, इसलिए तुम्हें अपने जल्दी ही अपने घर जाना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट है, यहाँ पर इसका अर्थ लिखा हुआ है, और आपका नेक्स्ट 4 नंबर का है इसका अंश कथा का। इत्युक्त्वा काके कक्षा अभ्यंतरात् त्रिस्त्रमंजुषा निश्चार्य प्रतिवर्त, ऐसा कहकर के कुआ कमरे, कक्ष यानी कमरे के अंदर से तिस्त्र 3 मंजूषा संदूक निशारे निकालता है, ताम प्रतिवत, और बोलता है, बालिके यथेक्षम ग्रहान मंजूषा एकाम, इच्छा के अनुसार इनमें से एक संदूक ले लो। लघुताम मंजूषा प्रज्ञा बालिका कथयतम इयम ए मध्य तंडुलाम मूल्यम, सबसे छोटी संदूक को प्रज्ञा ने लेकर के बालिका कथितम, बालिका कहती है, यह मध्य तंडुलान मूल्यम, यह मेरे चावलों का मूल्य है। ग्रह आगत्य, घर आकर के, त्या मंजूषा समुद्र घाटिता, जब घर आकर के वह बालिका मंजूषा उद्घाटिता संदूक को खोलती है, तो इयम मध्य तंडुलाम मूल्यम, तो तस्या महारणा हीराकानी बुलोके, तो उसमें बहुत से हीरों को देख करके प्रहर्षिता खुश होती है। तद उद्दनी कहा, तद
दनी कहा, देखिए यहाँ पे द में ध लगा है तो दद्दिनी कहा च संजात है, उस दिन से वे धनवान बन जाती है। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें जो आपका है, इसमें फोर्थ का आपका अ, अर्थ लिखा हुआ है। देखिए नेक्स्ट है आपका फिफ्थ नंबर का, तस्मीन ग्राम में एका अपरा लुब्धा वृद्धा निवसत। देखिए उसी गांव में एक दूसरी लोभी वृद्ध महिला रहती है। तस्यापि एका पुत्री आसीत, उसके भी एक पुत्री थी। ईशा शाह स्वर्ण काकस्य रहस्य ज्ञातवती, जब उसने उस स्वर्ण के कोय के रहस्य को जाना तो सूर्य तपे तंडुलान निक्षिप्य तथापि स्वसुता रक्षार्थ नियुक्ति, तो वह सूर्य धूप में चावलों को रख के अपनी बेटी को भी उनकी रक्षा करने के लिए बोल देती है। तथैव स्वर्ण पक्ष काके तंडुलान भक्षिणता में भी तब अकार्य थे, तो वो सोने का स्वर्ण काके तंडुलों चावलों को खाता है तो वह उसको वहाँ से हटाती है। प्रातस्त्र गतवा सा काके निर्वशतीन प्रोवचत, और देखिए उनको निकालते हुए कोय को बहुत कुछ सुनाती है। बहु नीच काके, अरे नीच काक अहम आगता, कि यहाँ आकर के महम तंडुलम प्रश्च, मेरे चावलों को खा रहे हो। काकर प्रवृत्ति कोआ बोला, अहम तो करते सोपना अवतारी थी, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। तत्कथा स्वर्ण का रजत्य ताम्र में, तो बताइए स्वर्ण सोने की सीढ़ी या चांदी की सीढ़ी या तांबे की सीढ़ी। तो बालिका बोली, गर्त वह घमंडी बालिका बोली, स्वर्णमयेन सोपान अहम, लालची भी गर्भवती यानी घमंडी, तो वह बोली स्वर्ण में है सोपान अम अखच, मैं तो सोने की सीढ़ियों से आऊंगी। परम स्वर्ण काके कृते ताम्र में हम सोपाने में प्रायच्छित, परंतु वो कोआ क्या करता है, उसके लिए तांबे की सीढ़ियाँ उतारता है। स्वर्ण काकस्त भोजनम ताम्र भोजने अवकार्यते, तो सोने का जो सोने का कोआ होता है उसको भोजन भी तांबे की थाली में ही करवाता है। नेक्स्ट देखिए सिक्स है इसका, इसका यहाँ पर अर्थ लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखो, सिक्स देखिए, प्रतिवर्ती काले काले स्वर्ण काकेन कक्षा अंतरिक्ष मंजूषा तत्परम समुचित, उस उसी प्रकार से देखिए वापस लौटते समय सोने का कुआं उसको क्या करता है, कमरे के अंदर जाता है और 3 संदूक निकालता है। लोभविष्टा बहता मंजूषा ग्रहितवान, लोभी जो बालिका होती है वह सबसे बड़ी मंजूषा संदूक को लेती है। ग्रह आगत है, घर आकर के सा हर्षिता, तो वह खुश हो जाती है। यावत मंजूषा उद्घाटित है, खुश होकर के जब संदूक को खोलती है तो यावत तस्य भीषण कृष्ण सर्पो, तो उसमें से काले सर्पों को देख करके विलोकी देखती है। लुब्धा बालिका लोभस्य फलम प्राप्त, लोभी बालिका को अपने लोभ का फल प्राप्त होता है। तदंतरम सा लोभ परिवर्तित है, और उसके बाद वह क्या करती है, लोभ को परिवर्तित करते यानी क्या होता है, उसके पश्चात देखिए उसके पश्चात उसे लोभ करना छोड़ दिया था। प्रतिवर्ती नहीं परित्यजत यानी छोड़ देना, उसके पश्चात उन्होंने क्या कर दिया, लोभ करना छोड़ दिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस पार्ट को, इस कथा का सार याद करना है और उसको बहुत अच्छे से आपको पढ़ के देखना है और उसका अनुवाद लिखना है। ठीक है प्यारे बच्चों, थैंक यू।